भाग एक अजीब सी चटनी। कहानी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग महिला माई गंगोत्री से। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जो शायद ही कभी गांव से बाहर निकली हो, लेकिन उनके हाथों में ऐसा स्वाद था कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते। इस बार के महोत्सव के लिए उन्होंने कुछ अलग करने का निश्चय किया। वो जंगल में एक खास नारियल लेने गई जो एक रहस्यमयी वृक्ष पर उगता था, सिद्धि वृक्ष। माई, ये कौन सा नारियल है? पड़ोसी बच्चा चिंटू ने पूछा। माई गंगोत्री मुस्कुराई, ये है सिद्धि नारियल। इसकी चटनी जिसे भी चखाओ उसके मन की बात समझ में आ जाती है। चिंटू ने मजाक में कहा, तो इसका मतलब अब आप हमें बिना बोले डांट सकती हैं। सभी हंस पड़े, पर माई गंगोत्री के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उन्होंने नारियल की चटनी बनाई और एक पीतल की कटोरी में उसे ढक कर रखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2 पहला असर। अगले दिन मेले में जैसे ही चटनी परोसी गई, लोगों की प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली थीं। किसी ने चटनी खाते ही कह दिया, अरे, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। कोई और बोला, मेरे पापा ने जो सपना देखा था वो सच हो गया लगता है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे जैसे चटनी लोगों के बीच पहुंची, उसका असर बढ़ता गया। गांव के सरपंच श्री रामलाल जी ने जब चटनी चखी तो तुरंत बोले, मैंने जीवन में कभी सच्चा फैसला नहीं किया, लेकिन अब मैं ईमानदारी से पंचायत चलाऊंगा। गांव में यह बात फैल गई कि माई गंगोत्री की चटनी में जादू है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3 चटनी की सच्चाई। मेले के बाद कुछ युवक माई गंगोत्री के पास आए। उनमें से एक, विशाल, बोला, माए, आपने चटनी में क्या डाला था? हमें बताए, हम भी बनाना सीखना चाहते हैं। माई ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ये चटनी सिर्फ स्वाद नहीं, साधना से बनती है। ये नारियल कोई आम नारियल नहीं, इसे उस वृक्ष से लाना पड़ता है जो साल में एक बार ही फलता है। और चटनी बनाते वक्त मन पूरी तरह पवित्र होना चाहिए। विशाल थोड़ा हंसते हुए बोला, माई, आप तो बहुत फिल्मी बात कर रही हैं। माई चुप हो गई, लेकिन उसी रात विशाल और उसके 2 दोस्त जंगल में गए। उन्होंने सोचा, हम खुद उस नारियल को लाएंगे और चटनी बेचकर अमीर बन जाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4 जंगल का रहस्य। जंगल की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं, लेकिन सिद्धि वृक्ष के पास का इलाका कुछ ज्यादा ही अजीब था। जैसे ही लड़के वहां पहुंचे, हवा रुक गई, जानवरों की आवाजें बंद हो गईं और वातावरण में अजीब सी गंध भर गई। विशाल ने जैसे ही एक नारियल तोड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके मन में झांक लिया हो। मुझे लग रहा है कोई देख रहा है, एक दोस्त ने कहा। फिर एक तेज आवाज गूंजी, लोभ, छल और अहंकार, इनसे चटनी नहीं बनती। लड़कों ने देखा कि वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा साधु खड़ा है, जो देखने में इंसान कम और किसी देवदूत जैसा लग रहा था। साधु ने कहा, तुम्हें चटनी की चाबी चाहिए तो पहले अपने भीतर झांको, बाहर नहीं। अगले पल सब अंधकार में डूब गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5 प्रायश्चित और परिवर्तन। सुबह विशाल और उसके दोस्त गांव लौटे। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। उन्होंने माई गंगोत्री से माफी मांगी और कहा कि अब वे गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। माई ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए हो कि जादू सिर्फ किसी वस्तु में नहीं होता, बल्कि नियत में होता है। इसके बाद माई ने लड़कों को चटनी बनाना सिखाया, लेकिन केवल उसी शर्त पर कि वे इसे किसी के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6 चटनी जो जोड़ती है दिल। अगले साल के अन्नपूर्णा महोत्सव में चटनी पहले से भी ज्यादा खास बनी। इस बार चटनी खाने के बाद लोगों ने न केवल अपने मन की बात समझी, बल्कि दूसरों के मन की पीड़ा भी महसूस की। गांव के 2 पुराने दुश्मन गले लग गए। एक विधवा महिला जो वर्षों से अकेली थी, उसकी खोई बेटी उसके पास लौट आई, क्योंकि चटनी खाते ही बेटी को अपनी मां की याद आ गई थी। चटनी अब सिर्फ स्वाद नहीं, समझ और संवेदना का प्रतीक बन गई थी। जादुई नारियल की चटनी अब गांव के लिए सिर्फ एक पकवान नहीं थी, वो एक कहानी, एक सीख, एक संस्कार बन गई थी। माई गंगोत्री ने अंत में कहा, जादू चीजों में नहीं होता, हमारे भावों में होता है। जो दिल से बना हो वो हर किसी को छू जाता है, चाहे वो एक चटनी ही क्यों न हो।